अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैसिलिटेटर, हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे महफूज होंगे। आज मैं बात करूंगा दिल के दौरे की रोकथाम। आज हम एक गहरी अहमियत के मामले को हल करने के लिए बात करेंगे जो दुनिया भर में लाखों अफराद को मुतासर करता है। दिल के दौरे से बचाओ। दिल की बीमारी अमवात की सबसे बड़ी वजूहात में से एक है और इस खतरे को कम करने के तरीकों को समझना हमारी इज्तिमाई सेहत और बहबूद के लिए ज़रूरी है। दिल का दौरा, जिसे तबी तौर पर माइकोकार्डियल इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है, इस वक्त होता है जब दिल के किसी हिस्से में खून का बहाव रुक जाता है। अक्सर शरीयानों में चर्बी के ज़खायर के जमा होने की वजह से संगीन नताइज का बायस बन सकती है, बशमूल दिल के पट्टों को मुस्तकिल नुकसान। ताहम तर्ज जिंदगी में तब्दीलियों और सेहत के फ़ाल इक़दामात के ज़रिए बहुत से दिल के दौरे रोके जा सकते हैं। दिल के दौरे को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तंबाकू नोशी और तंबाकू की मसनूआत का इस्तेमाल दिल की बीमारियों के खतरे को नुमाया तौर पर बढ़ाता है। तंबाकू नोशी छोड़ना इन सब से ज़्यादा मुअस्सर तब्दीलियों में से एक है जो एक फ़र्द दिल की सेहत को बेहतर बनाने के लिए की जा सकती है। ये सिफारिश की जाती है कि बालिग अफराद को रोज़ाना कम से कम 30 से 60 मिनट की अतदल पसंदी की या वर्जिश करनी चाहिए। बाकायदगी से जिस्मानी सरगर्मी दिल के पट्टों को मजबूत करती है, खून की गर्दिश को बेहतर बनाती है और सेहतमंद वज़न को बरकरार रखने में मदद करती है। दिल के लिए सेहतमंद ग़िज़ा अपनाएं। फल, सब्जियां, सारा अनाज और मुनासिब प्रोटीन से भरपूर मुतवाज़िन ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। चर्बी और नमक को महदूद करने से कोलेस्ट्रॉल की सतह और ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद मिल सकती है। ये दोनों ही दिल की सेहत के लिए अहम अवामिल हैं। दिल की बीमारी के लिए मोटापा एक अहम खतरा है। खुराक और वर्जिश के ज़रिए सेहतमंद वज़न हासिल करना और उसे बरकरार रखना दिल के दौरे के इम्कानात को बहुत हद तक कम कर सकता है। मुसलसल परेशानी दिल की बीमारी का बायस बन सकता है। ज़हन साजी, मुराकबा और बाकायदा आराम जैसी तकनीकें मुसलसल परेशानी को दूर करने में मदद कर सकती हैं। सेहत की देखभाल, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की सतह का चेकअप आपकी सेहत में मदद कर सकते हैं। खतरे के अवामिल का इब्तदाई पता लगाने से बर वक्त इलाज किया जा सकता है। अल्कोहल के इस्तेमाल से हाई ब्लड प्रेशर और दिल से मुतल्लिका दीगर मसाइल पैदा हो सकते हैं। मियारी नींद मजमूई सेहत के लिए ज़रूरी है। नामनासिब नींद दिल की बीमारियों के बढ़ते हुए खतरे से मुंसलिक है। बालगों को रात 7 से 9 घंटे की नींद का मकसद होना चाहिए। ज़ियादती दिल की बीमारी का एक और बड़ा खतरा है। हाई ब्लड शुगर की सतह खून की शरेयानों और दिल को कंट्रोल करने वाले असाब को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर आपको ज़ियादतीस है तो ये ज़रूरी है कि आप अपने ब्लड शुगर की बाकायदगी से निगरानी करें, मुतवाज़िन ग़िज़ा की पैरवी करें और फ़ाल तर्ज ज़िंदगी को बरकरार रखें। आपका डॉक्टर खून में ग्लूकोज की सतह को कंट्रोल करने में मदद के लिए दवाएं या इंसुलिन थेरेपी भी तजवीज़ कर सकता है। इब्तदाई अलामात को पहचानें। दिल के दौरे की इब्तदाई अलामात को समझना और इन पर अमल करना आपकी जान बचा सकता है। सबसे आम अलामत सीने में दर्द या तकलीफ है, जिसे अक्सर दबाव या सीने के बीच में या बाएं जानब दर्द होता है। ये चंद मिनट से ज़्यादा चल सकता है या कुछ देर के बाद दोबारा हो सकता है। दीगर अलामात में सांस की किल्लत, एक या दोनों बाजुओं, कमर, गर्दन, जबड़े या पेट में दर्द
یا تکلیف کے ساتھ ساتھ متلی، ٹھنڈا پسینہ آنا یا ہلکا سر درد شامل ہیں۔ خواتین زیادہ غیر معمولی علامات کا تجربہ کر سکتی ہیں، جیسے تھکاوٹ، بدہضمی یا اضطراب۔ اگر آپ یا کسی اور کو دل کے دورے کی علامات ہیں تو فوری طور پر ہنگامی طبی امداد حاصل کریں۔ ہر منٹ کا شمار ہوتا ہے۔ دل کے دورے کا علاج۔ ہارٹ اٹیک اس وقت ہوتا ہے جب دل کے کسی حصے میں خون کا بہاؤ بند ہو جاتا ہے، جس سے دل کے ٹشوز کو نقصان پہنچتا ہے یا موت ہو جاتی ہے۔ بروقت علاج ضروری ہے، کیونکہ گزرنے والے ہر منٹ مزید نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ علاج کا مقصد دل کے پٹھوں میں خون کے بہاؤ کو بحال کرنا، دل کو پہنچنے والے نقصان کو کم کرنا اور مستقبل میں ہونے والے حملوں کو روکنا ہے۔ ان میں شامل ہو سکتا ہے فوری ہنگامی دیکھ بھال۔ ایسپرین خون کے جمنے کو کم کرنے اور خون کے بہاؤ کو برقرار رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ نائٹروگلیسرین شریانوں کو آرام دے کر سینے کے درد کو دور کرتا ہے۔ آکسیجن تھراپی دل کو آکسیجن کی فراہمی میں اضافہ کرتا ہے۔ درد سے نجات کی دوائیں جیسے مارفین تکلیف اور اضطراب کو کم کرنے کے لیے دی جاتی ہیں۔ خون کے بہاؤ کو بحال کرنا۔ اینجیوپلاسٹی سے بلاک شدہ شریانوں کو کھولنے کے لیے بلون کیتھیٹر ڈالنا شامل ہے، جس کے بعد اکثر اسٹینٹ لگایا جاتا ہے۔ تھرمبولائٹک تھراپی وہ ادویات جو مریضوں میں خون جمنے کو تحلیل کرتی ہیں۔ کورونری آرٹری بائی پاس گرافٹنگ شدید یا ملٹی ویسل بیماری میں بلاک شدہ شریانوں کو بائی پاس کرنے کا سرجیکل آپریشن ہے۔ ادویات۔ اینٹی پلیٹلیٹ ایجنٹ نئے جمنے کو بننے سے روکنے کے لیے۔ اینٹی کوگولنٹ مزید جمنے کو روکنے کے لیے، خون کو پتلا کرنے کے لیے۔ بیٹا بلاکرز دل کے کام کا بوجھ اور آکسیجن کی طلب کو کم کرنے کے لیے۔ ARBs خون کی نالیوں کو رام دینے اور دل کے کام کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ اسٹیٹنز کولسٹرول کو کم کرتا ہے اور مستقبل میں قلبی خطرے کو کم کرتا ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔